दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए बिकॉज मैं फटाफट से, माइक्रो सीरीज है तो फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग एक बार देखते जाइए कि ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं बोर्ड के पेपर में। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट हीटिंग अ ग्रीन सॉलिड। अभी ग्रीन सॉलिड, ग्रीन क्रिस्टल्स याद आ रहा है? हमारे चैप्टर नंबर 1 में ही इस तरीके की एक्टिविटी थी जिसमें हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया था। और जब हम हीट करते हैं तो दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो FeSO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ था, राइट, जिसमें हमको एक पंजेंट स्मेलिंग गैस भी मिली थी। मुझे कमेंट सेक्शन में वो गैसेस का नाम बताना। दो गैसेस है, FeSO4 को हीट करने के बाद में, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद में, एक तो Fe2O3 मिलता है और दो गैसेस मिलती है। मुझे वो दो गैसेस का नाम ना कमेंट सेक्शन में बताना, अपना पूरा नाम एंड गैसेस का नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन गैस रिलीज्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अगेन यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है जिसमें लेड नाइट्रेट जो है उसको अगर हम हीट करेंगे तो बच्चों लेड ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा एंड ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। चलिए देखते हैं, इसमें आपको पूछा है ब्राउन गैस। यस, ब्राउन गैस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि NO2 गैस होती है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन कलर एंड पंजेंट स्मेल। In the electrolysis of water, the volume of hydrogen liberated is dash. अब बच्चों, पानी को जब हम तोड़ते हैं into H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो H2 गैस goes to the cathode, ऑक्सीजन गैस goes to the anode, right? तो ये जो चीज है इसमें हमें समझना है कि it is twice the oxygen, बिकॉज जब हम बैलेंस करते हैं, एक बार मैं आपको समझा ही देती हूँ ये बैलेंस वाला। जब हम बैलेंस करते हैं ये H2O को तोड़ेंगे इनटू H2 एंड ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, पर ऑक्सीजन 2 बार है, इसमें 1 ही बार है, तो इसमें 2 लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे ही 2 लगाया तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर बैलेंस करने के बाद में वी कैन अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन 2 बार रिलीज हुआ है, राइट। तो ट्वाइस द ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन का जो है इट इज ट्वाइस। Which of the following correctly identifies the oxidizing agent in the reaction? अब बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या? जिसके पास ऑक्सीजन हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरे रिएक्शन में LHS में हमेशा देखना है, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आपको LHS में से ही मिलेगा, RHS में नहीं जाना है। तो LHS में से या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, राइट। एंड एक और चीज हो सकती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हो रहा होता है। तो इसका रिडक्शन हुआ है, देखो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बन गया बेचारा, तो ये रिडक्शन हुआ है। तो ये दो वेज से देख सकते हैं, पर अगर इंस्टेंट वे करना है तो जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा ना वो अपना मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कॉपर ऑक्साइड। एंड हियर वी एंड दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो सीरीज होंगे जिसमें बहुत कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन, एंड लाइक जरूर कर देना। ओके, बाय।